प्रिय भाई बहनों, हिंदी होप चैनल में आपका स्वागत है। श्रृंखला 8 संबंधों का भंडारीपन, और आज का शीर्षक है एक भंडारी सेवक। तो अब इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर बरकत मसीह जी से कि वो हमें प्रार्थना में लेके चलें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के सौभाग्य के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जब आपको वचन खोलकर हम सीखना चाहते हैं कि आपने किस तरह से हमारे संबंध बनाए हैं और उन संबंधों में आप किस तरह से हमसे चाहते हैं कि हम वफादारी एक दूसरे के साथ बिताएं ताकि आपकी आशीषों को पा सके। इस प्रोग्राम पर आपकी आशीष हो, प्रोग्राम को देखने वालों पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सर आपके लिए। और मेरे पास एक सवाल है मैडम आपके लिए कि एक भंडारी सेवक किस बात से पहचाना जाता है? थैंक यू सिस्टर आपके सवाल के लिए कि एक भंडारी सेवक किस बात से पहचाना जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक में जाएंगे फिर से हम, यहाँ पे हम देखते हैं 22वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि नीति वचन, जो वचन हमारे को अच्छे लगते हैं, मन भावने हैं, और सोलोमन बादशाह की लिखी हुई पुस्तक है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है 22 का 29वीं आयत में, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हम सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, ये है मेरे दिमाग में जो है यूसुफ का बयान आता है। वो एक ऐसा इंसान था बाइबल में कि जो जिसमें भी हाथ लगाता था उसमें बरकत हो जाती थी। जब वो मिस्र से वहाँ से आया, उसको मिस्र भेजा गया, उसके भाइयों ने भेज दिया, तो ये पोटीफर के घर में आ जाता है और वहाँ पे रहता है। उसके घर में आशीषें हो गई क्योंकि ये परमेश्वर के साथ जो था इसका रिश्ता बना हुआ था। फिर हम देखते हैं कि पोटीफर की पत्नी की नज़र इसके ऊपर थी, ये जेल भी चला जाता है। लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं वो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता क्योंकि ये निपुण था और मेहनत से ये घबराता नहीं था, कुछ भी काम मिल जाए ये कर लेता था। इसलिए जो है बादशाह को, फिरौन को इसको बुलाना पड़ा जब इसे बताया गया कि ये स्वप्न का अर्थ देगा। बादशाह के सामने वही खड़ा रह सकता है जो निपुण हो। यह कह रहा है यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे वो प्रार्थना में हो, चाहे वो काम मेहनत में हो, चाहे परिश्रम में हो, ये सब में सबसे आगे था। जेल में भी इसको अधिकारी बनाया, जेल और दूसरे कैदियों के ऊपर। फिर जब ये बाहर आता तो बादशाह कहता कि मैं तेरे सिवा और कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। ये बादशाह के सामने खड़ा हुआ प्राइम मिनिस्टर, इसको बनाया गया। तो ऐसा इंसान जो है ये राजा के सामने खड़ा रह सकता है, जैसे कि यूसुफ खड़ा हुआ। और जब यूसुफ खड़ा हुआ है तो कह रहा छोटे लोगों के सम्मुख नहीं, इसको फिरौन बादशाह के सामने से खड़े होने की, और इसने बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान के साथ उसने उसके सवालों का जवाब दिया और उसको वो पोस्ट मिल गई जो परमेश्वर उन्हें उसको देना मांगता था इन अन्य जाति लोगों के सामने। तो ये एक ऐसा पुरुष है जो कि काम काज में निपुण था, फिरौन बादशाह के सामने खड़ा हुआ। ऐसे भी आज के लोग हैं जो हर चीज़ में माहिर हैं, वो उसी के सामने खड़े रह सकते हैं जिसको उनसे काम लेना आता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। एक सवाल और मेरे पास आता है पास्टर बरकत मसीह जी आपके लिए, एक भंडारी सेवक किस प्रकार से अपना कार्य करता है? इस सवाल के लिए शुक्रिया। जवाब के लिए हम सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय 10 वचन में चलेंगे। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। मैडम ने बताया कि एक वफादार जो भंडारी सेवक होता है वो अपने काम में निपुण होता है, और यहाँ पर ये जो वचन बताता है कि वो अपने काम को पूरी शक्ति से करता है। बहुत से काम जो है ना, बहुत से लोग आधे अधूरे मन से करते हैं,
और ये व्यक्ति जो काम भी करता है दिल से करता है, समर्पण से करता है, क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता है। आप उसी काम में आप निपुण होंगे जिस काम से आप प्यार करेंगे, और उसी काम को आप अपनी शक्ति भर करेंगे जिससे आप प्यार करेंगे। तो आज के जो भी भंडारी सेवक हैं उन सबके लिए ये संदेश यहाँ पर हो सकता है कि हम या तो वो काम करें जिससे हमें प्रेम है, या फिर हम उस काम से प्रेम करें जो हमें मिला है। और जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो मन से करते हैं, दिल से करते हैं, समर्पण से करते हैं, आधा अधूरा हम नहीं छोड़ते, है ना। स्टीव जॉब्स के बारे में बताया जाता है कि उनके डैडी ने जो 4 दीवारी थी ना उसको पेंटिंग करने के लिए बोला। उन्होंने बाहर तो बहुत अच्छा से पेंट कर दिया, लेकिन अंदर कुछ ऐसे ही कर दिया। तो जब डैडी आए उन्होंने उसको दिखाया कि डैडी ये मैंने किया, तो उन्होंने कहा ये अंदर तुमने ऐसा अधूरा कैसे छोड़ा। तो वो कहने लगे इसको कौन देखेगा। तो डैडी ने कहा इसको हम देखेंगे। और उस चीज से उनको प्रेरणा मिली स्टीव जॉब को, और उन्होंने जो एप्पल के फोन और तमाम चीजें बनाई, आप देखते हैं चाहे वो अंदर से देखे चाहे बाहर से देखे कितनी ही खूबसूरत होती हैं। तो ये आयत यही कहती है कि हम जो भी करें तन मन से करें, समर्पण से करें, प्यार से करें और परफेक्ट करें, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। ये विचार अगर हमारे ख्याल में रहेगा और तो फिर हम काम में लापरवाही नहीं करेंगे, काम चोरी नहीं करेंगे, आलस नहीं दिखाएंगे, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम थक गए। बहुत से लोग क्या कहते हैं थक गए, लेकिन कुछ लोग तभी थकते हैं जब काम खत्म हो जाता है। तो हमारी ये भावना हो पहले हम काम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आराम करेंगे। तो ये सवाल आपने मेरे से पूछा और मुझे इस सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि आप इतने सरल तरीके से इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हम ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद हिंदी होप चैनल में आपका स्वागत है। संबंधों का भंडारीपन के विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और तीसरा सवाल मैम आपके पास आता है हमारा, एक भंडारी सेवक के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक में, और ये छोटी सी आयत है लेकिन इसका बहुत मायने है। और यहाँ पे यूहन्ना लिख रहा है कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ठीक है, ये वही इंसान कह सकता है जिसमें नम्रता हो या जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार हो। और यहाँ पे कह रहा है वो बढ़े मैं घटूं। यूहन्ना जो है यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, क्योंकि वो उसको बोला गया है कि वो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने आया। और वो जब मार्ग तैयार कर रहा है तो कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना है। और वो किसको जाहिर कर रहा है? यीशु मसीह को। और यहाँ पे कह रहा है वो बढ़े, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यीशु मसीह के बराबर रहूं। मुझे इसलिए जन्म दिया गया है कि मैं उसके लिए एक मार्ग तैयार करूं। इसलिए मसीह को बढ़ना है और मुझे घटना है। जब हम कहते हैं, जब हम अक्सर होता है जो बड़े हलीम तरह के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो छोटे लोग जो हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जो है वो बड़ा हलीम बनाते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो है डाउन ट्रॉडन है इनको हम उठाएं। यहाँ पे यीशु मसीह किसके लिए आया था? दरिद्रों के लिए आया। जब वो दरिद्रों के लिए आता है तो वो क्या आ रहा? उनको ऊंचा करने के लिए। वो कहता है मैं तुम्हारा सम्मान अपने पिता के समान तुम्हारा सम्मान करूंगा। अगर तुम मेरा सम्मान करोगे लोगों के सामने तो मैं भी तुम्हारा सम्मान करूंगा अपने पिता के सामने। और कहता है कि अगर तुम मेरा पिता का सम्मान नहीं कर रहे, अगर तुम मेरे बारे में लोगों को नहीं बता रहे, जो कि हमारा काम है, जब हम कहते हैं वो बढ़े मैं घटूं, क्यों? क्योंकि मुझे तो बनाया हुआ परमेश्वर ने,
ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ तो हमेशा ईश्वर से छोटी रहेगी, उसके बराबर तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखें, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाएं। कभी हमें ये नहीं सोचा मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, ये सब मेरे तो कुछ भी नहीं है, ये छोटे लोग हैं। अगर जब हमारे मन में वो भावना आ जाती, शैतान क्या कर रहा था कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं घटूं और परमेश्वर बढ़े, लेकिन यूहन्ना हमें बता रहा है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो छोटी बात का होता है, जिसकी सोच छोटी है, जो बुराई की ओर अक्सर जाता है, वो कभी नहीं कहेगा कि अगले इंसान का कि मैं इसको ऊंचा स्थान दूं या सम्मान दूं दूसरों के सामने। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के भय में रह रहा है, वो हमेशा उसका यही उद्देश्य रहेगा कि मैं अपने आप को नीचा रखूं। कभी कभी होता है जब कोई प्रोग्राम हो रहा है तो जो बड़ा इंसान होता है, नहीं मैं आगे नहीं, मैं पीछे बैठूंगा, अगर बाद में मुझे आगे बिठाएंगे तो मैं तब बैठ जाऊंगा। लेकिन आगे किसको बैठना है, वो सज्जन ही सोचेगा कि मैं पीछे बैठूं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि ये जगह मेरी नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यूहन्ना बता रहा है कि यीशु बढ़े और मैं घटूं। शैतान नहीं चाहता कि ये परमेश्वर उससे बड़ा हो। शैतान हमेशा कोशिश बनाता है कि मैं परमेश्वर के लोगों को कैसे नीचे दिखाऊं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उनका सम्मान करके उनका सम्मान करता है। जैसे भजन संहिता में कहता है, वो मेरे दुश्मनों के लिए सामने मेज बिछाता है। वही इंसान ऐसा कर सकता है जिसके लिए दूसरे के मन में प्यार और दया हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया। अब एक सवाल सर के लिए आता है मेरे पास, एक भंडारी सेवका का कोई उदाहरण दीजिए हमें। इस सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास कई एक उदाहरण हैं बाइबल से जो मैं दे सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं यूसुफ का उदाहरण देना चाहूँगा कि एक वफादार भंडारी, क्योंकि उसने एक गुलाम की तरह पोतीफर के घर में काम करना शुरू किया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं गुलाम हूँ। वो चाहता तो शिकायतें करता, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे यहाँ गुलाम बना लिया गया है और मुझे यहाँ दिन रात काम करना है, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, मुझे कोई। लेकिन उसने ये सोचा ये प्रभु की योजना है कि मैं इस घर में काम करूं, और उसने उस काम को पूरे दिल से किया, पूरे मन से किया, पूरे समर्पण से किया, प्यार से किया। काम उसे छोटा मिला या बड़ा मिला। दूसरी बात, उसने विनम्रता बनाए रखी, अपने मालिक का आदर उसने बनाए रखा। एक चीज़ और जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, यूसुफ का जीवन देखो या दाऊद का जीवन देखो, ये जो परमेश्वर के लोग हुए ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। जितना काम उनको दिया है ना, उससे भी वो अधिक करते हैं। उनको काम मिल गया, काम उन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद जाएंगे और बॉस से बोलेंगे सर ये काम तो हो गया, कुछ और काम है क्या? तो लेकिन ये हर एक में ये चीज़ नहीं होती। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई आज तो मैंने यही काम करना है ना, कल कोई दूसरा काम करेंगे। परंतु यूसुफ का एक ऐसा स्वभाव नजर आता है कि वो अपने काम को ख़त्म करके रिपोर्ट करता है और पूछता है काम ठीक हुआ है या मुझे दोबारा करने की ज़रूरत है, और फिर वो ये भी पूछता है कि मेरे लिए कोई और काम तो नहीं है। तो यूसुफ का देख लीजिए, आप दाऊद को देख लिए। दाऊद जाता है शाऊल राजा के महल में, और वहाँ पर जबकि एक समय आ जाता है कि शाऊल उसको मार डालना चाहता है, लेकिन दाऊद अपनी वफादारी में कोई समझौता नहीं करता। वो अपने स्वामी की बुराई नहीं करता, उसकी निंदा नहीं करता, उससे नाराज नहीं होता। पूरी तरह से वो अपने स्वामी की जो सेवा है उसको वो करता है। तो ये हमारे और आपके सामने एक ये अच्छे उदाहरण हैं, और हम इनसे सीख कर अपने काम को ईमानदारी से करें, वफादारी से करें, और जो काम मिला है उसको बहुत बढ़िया करने के बाद पूछ लें कि क्या हमारे लिए कोई और काम है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे सारे वर्क प्लेस में बड़ी एकता, बड़ा प्यार जो है वो नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। मैम आपने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। ये चर्चा बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही सुंदर चल रही है, बहुत इंटरेस्टेड चल रही है और मेरा पूर्ण विश्वास है जितने दर्शक इसको देखेंगे वो सारे दर्शक बहुत ही ज़्यादा आशीषित होंगे, मेरा पूरा भरोसा है। और हम सब भी बहुत आशीषित हो रहे हैं और पर्सनली मैं तो बहुत आशीषित हो रही हूँ आप लोग के इस सारी चर्चा के ऊपर जो बातचीत चल रही है जो बहुत सालों से होता। अब हम ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद हिंदी होप चैनल में आपका स्वागत है और हम आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैम से रिक्वेस्ट करेंगे एक सवाल का हमारा जवाब दें। एक भंडारी सेवक कौन सी बात नहीं करता? थैंक यू सिस्टर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक भंडारी सेवक कौन सी बात नहीं करता है? अगर देखा जाए सब काम करना मांगते हैं। आलस ऐसी चीज़ है जिसमें कि इंसान जो है नहीं करना मांगता। और यहाँ पे लिखा हुआ यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। परमेश्वर के काम में हमें ढील नहीं डालनी, आलसी नहीं बनना है। क्यों? परमेश्वर की ओर से उसको श्राप दिया जाता है। और फिर कहता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। जहाँ पे हमने देखा इजरायली लोग जब लड़ाई खुदा लड़ता था लेकिन उनको बोला जाता था तलवार चलानी है। और कितने लोग जाएंगे? गिदोन के साथ 300 ही लोग गए थे, कोई तलवार नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। तो कहते हैं जब जहाँ पे हमें अपना कहाँ बुराई हो रही है और हम उसमें चुप बैठ जाएं, वो भी ठीक नहीं है। और आलसी लोगों से जो है परमेश्वर खुश नहीं रहता है। टेक फॉर एग्जांपल चींटी। नीति वचन में बड़ा अच्छा बताया गया है चींटी के बारे में कि हे आलसी, अपने सीख चींटी से ले, जो बारिश के समय आराम से बैठती है लेकिन गर्मी और जाड़े में अपना जो है पूरा सामान जो है वो इकट्ठा करती है। और वो उनका कोई लीडर नहीं होता, वो सीधे जो हैं एक लाइन में उसके पीछे दूसरा लग गया, तीसरा लग गया। और अगर कोई चीज़ बड़ी है जिसको कि उन्होंने लेके जाना है तो वो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। आलसी नहीं होते वो ये नहीं कहते ये कर रहा है, ये कर रही है तो करने दो। हमारी आदत है कि अरे वो तो कर रहा है, हम क्यों करें, करने दो उसे। तो हमारे वो क्या है? आलसी। वो आलसीपन परमेश्वर को पसंद नहीं है और परमेश्वर ऐसे लोगों से बिल्कुल भी वो नहीं करता। हम देखते हैं कि अय्यूब, उसने आलस नहीं करा जब उसके बेटे बेटियां पार्टी चेक करते थे, खाना बनाते थे, खाना खाते थे, खुश रहते थे, बच्चे आपस में मिलते थे। अगले दिन वो जाता था, सबके नाम से कुर्बानी की थैंक्स ऑफरिंग देता था। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है। अब्राहम ने कभी सुस्ती नहीं करी, उसके बेटे को कहा जा तू इसको क्या कर, बलि चढ़ा दे, कुर्बानी दे। वो गया, सीधा जाके उसने, बेटा पूछ रहा, बेटा पता सब कुछ है, महिमा तो है नहीं। वो कहता खुदा प्रोवाइड करेगा। उसने सुस्ती नहीं करी, मेरा बेटा मेरे को जो है उसको कुर्बानी करना है, मैं 1-2 दिन के बाद भी चला जाऊं तो ठीक है, 1-2 दिन मैं इसको और अच्छी तरह से देख लूं। उसने आलस नहीं करा, वो भी जो है परमेश्वर ने उसको आशीष दी। तो परमेश्वर हम सबको जो है आशीष देता है अगर हम आलस नहीं करेंगे। और अगर हम आलस करेंगे तो हमारे सारे काम जो है ना बरकत मिलेगी बल्कि परमेश्वर की ओर से हमें श्राप मिलेगा। तो हमें आलसी नहीं बनना है। एक भंडारी को आलस जो है कभी नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। अब हम चलेंगे, एक सवाल और हमारे पास है पास्टर बरकत मसीह जी आपके लिए। एक भंडारी सेवक किस बात को ध्यान में रखकर कार्य करता है? तो ये जो आपने सवाल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब के लिए हम चलते हैं। कुलस्सियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पर जिस सेवक का वर्णन किया गया है ये प्रभु के लिए काम करता है। अगर सोचिए आपकी एक गिरजाघर बनना है
वहाँ अलग अलग तरह से लोग काम कर रहे होंगे। किसी से पूछो तो वो कह रहा है मैं तो अपने पेट के लिए काम कर रहा हूँ। वो कहीं भी काम करेगा और उसके काम में एक समर्पण नहीं होगा। कुछ लोग होते इंसानों के लिए काम करते, मैं पादरी साहब के लिए काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर साहब के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा होगा जो कहेगा मैं परमेश्वर का घर बना रहा हूँ। तो जो इंसान कहेगा मैं परमेश्वर का घर बना रहा हूँ, उसका समर्पण, उसकी मेहनत, उसकी लगन जो है वो बिल्कुल अलग होगी। और यही बात है जो एक भंडारी सेवक जब काम करता है वो ये सोचता है कि मेरा रिवॉर्ड परमेश्वर से आएगा। कोई दुनिया मुझे पहचाने तो भला, ना पहचाने तो भला, मेरा सम्मान करे तो भला, ना करे तो भला, क्योंकि मेरा प्रतिफल जो है वो परमेश्वर की ओर से ही आने वाला है। तो एक मेरे और आपके सामने एक ये मौका है कि हम भी काम करें तो इसी सोच के साथ करें, और निश्चय बड़ा सुकून आता है जब हम ये सोच के काम करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर का घर बना रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। तो बड़ा सुकून होता है और काम करने में आनंद भी आता है। और फिर हम वही काम करते हैं जो काम प्रभु की महिमा के लिए होता है। जो इंसान परमेश्वर के लिए काम करने वाला है ना, वो दारू की भट्टी में काम नहीं करेगा जाके, वो ऐसे काम में नहीं करेगा, वो ड्रग स्टोर में काम नहीं करेगा जाके, वो ड्रग माफिया के लिए काम नहीं करेगा। वो उसी काम को करेगा जिस काम से मानवता का भला होता है और परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से सवाल का जवाब दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और इसको समाप्त करने से पहले मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्रार्थना में हमको लेके चलें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं हमारी अगुवाई करने के लिए इस एपिसोड में। और आगे भी हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ रहे। एक एक शब्द जो हम बोलें वो तेरी ओर से हो, और हमें ये दर्शक लोग इसको सुने और आशीषित होने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। संबंधों के भंडारीपन के लिए जो आप लोगों ने जवाब दिए हैं, मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से एक एक सवालों का जवाब दिया। पूरे एपिसोड के अंदर जो 8वां एपिसोड हमारा चला, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करेंगे और 9वें एपिसोड में हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।